आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंगल फेज के समरसेबल मोटर को चलाने के लिए जो स्टार्टर आता है उसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, इसके अंदर कैसे कनेक्शन होता है, ये काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको आज की इस वीडियो में सीखने जानने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने स्टार्टर के अंदर लगने वाले सभी पार्ट्स को बना रखा है। टोटल ये 12 पार्ट है। अधिकतम यदि किसी स्टार्टर के अंदर लगेगा तो ये 12 पार्ट लगाए जा सकते हैं, या फिर न्यूनतम लगेगा तो इनसे कम से कम जो है कि आप लगा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इसमें न लगाएं तब भी आपका काम चल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर इसका कनेक्शन शुरुआत करते हैं, लेकिन कनेक्शन करने से पहले थोड़ा सा इन सभी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये है HVTB यानी कि हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, या फिर HT कनेक्टर भी कह सकते हैं। ये 5 जो है कि पोल का है, इसमें 5 तार नीचे से आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रेड बटन है और एक जो है कि ग्रीन बटन होता है। ग्रीन बटन से हम इस स्टार्टर को ऑन करते हैं और रेड बटन से इस स्टार्टर को ऑफ कर लिया जाता है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं एक SC है, एक RC है। SC का मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर, RC का मतलब रनिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर के साथ अस्थायी रूप से जुड़ता है, जबकि हमारा रनिंग कैपेसिटर जो है कि अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, यानी कि जोड़ दिया गया इसको तो वो फिक्स हो जाएगा, उसको हटाना नहीं है। और इसको जो है कि मोटर के चालू होने के बाद ही तुरंत इसका कनेक्शन हटाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमको इसके अंदर कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद ये है एम्पियर मीटर। यह एम्पियर मीटर मोटर जब चलेगा तो मोटर कितना एम्पियर ले रहा है उसको इसके अंदर यह लगातार बताता रहेगा। ये है OLP जो है कि आपको स्टार्टर के अंदर, जैसे कि आप इस स्टार्टर में देखिए यहाँ पर एक रीसेट बटन लिखा हुआ है। अब रीसेट बटन के पीछे के तरफ आप देखेंगे तो यही एक OLP होता है, जिसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं। इसका काम होता है, मोटर यदि आवश्यकता से अधिक करंट ले रहा है तो ऐसी स्थिति में मोटर के सप्लाई को काट देना होता है, यानी कि मोटर को बंद कर देना होता है। जब मोटर को बंद कर देगा तो इसके अंदर ये जो रेड बटन आप देख रहे हैं ये बाहर के तरफ निकल आता है। वापस हम इसको दबाते हैं तो फिर से जो है कि नॉर्मल स्थिति आने पर ये अंदर जाता है और अंदर जाकर के फिर से सर्किट को जोड़ देता है। लेकिन तब तक यह बार बार जो है कि OLP अपना काम करता रहेगा, कट करता रहेगा, जब तक कि हमारा मोटर ओवर करंट ले रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला जो है कि यहाँ पर PB है, यानी पुश बटन है। एक ऐसा बटन जिसको दबाने से इसके वोल्ट मीटर की लाइट जो है कि इसके अंदर आ जाती है, यानी कि इस स्विच को जैसे आप दबाएंगे यह वोल्ट मीटर ऑन हो जाएगा। ऑन होकर के यह बताएगा कि स्टार्टर के अंदर जो है वोल्टेज कितना है। उसके बाद यहाँ पर एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर यह प्रदर्शित करता है कि हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी मोटर के पास लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये जो इंडिकेटर है जलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है MCB क्या होता है, इससे हम ऑन या ऑफ सप्लाई को एक ही बार में आप ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। कभी शॉर्ट सर्किट होगा तो यह भी क्या होता है, ट्रिप कर जाता है। उसके बाद यहाँ पर है हमारा कॉन्टेक्टर, जो कि सबसे मेन पार्ट होता है। कॉन्टेक्टर यहाँ पर 2 पोल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के तरफ ये पॉइंट आपस में जो है कि जब कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो ये इससे सट जाता है, ये वाला इससे सट जाता है। और बाकी नीचे के तरफ आप देख सकते हैं एक कॉइल है जिस पर 220 वोल्ट सप्लाई देने से यह कॉन्टेक्टर ऑन होता है, या फिर इसके सप्लाई को हटा देने से कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। यहाँ पर सप्लाई हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि इस ग्रीन वाले बटन को जैसे दबाएंगे तो इस कॉइल के पास फेज और न्यूट्रल दोनों आ करके रुक जाएगा, और रेड बटन को जैसे हम दबाते हैं तो जो सप्लाई यहाँ पर रुका हुआ होता है वो हट जाएगा, जिससे कि हमारा यह कॉन्टेक्टर ऑफ होगा। कॉन्टेक्टर ऑफ होता है तो हमारा जो है कि पूरा स्टार्टर ऑन या ऑफ होता है। चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन हम शुरुआत करेंगे HVTB से, यानी कि हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक से। यहाँ 5 पोल का है तो इसमें आपको एक तरफ लाइन और न्यूट्रल, यानी कि मेन फेज और न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ने का यहाँ ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर लिखा भी रहता है लाइन और
न्यूट्रल, यानी कि आप एक में फेज और एक में न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ेंगे। उसके बाद इधर के तरफ 3 टर्मिनल है जिस पर RYB क्रमशः लिखा रहेगा। RYB, R का मतलब ये हुआ कि लाल तार, इस पर जो मोटर से 3 तार आते हैं उसमें 3 कलर होता है, एक लाल होगा, एक पीला होगा, एक नीला होगा। तो लाल, पीला, नीला को क्रमशः यहाँ से ऐसे जोड़ा जाता है। जिस पर R लिखा है उस पर लाल जोड़ दीजिए, रेड, जिस पर Y लिखा है येलो यानी कि पीला जोड़िए, और जिस पर B लिखा है यानी कि ब्लू जोड़ दीजिए, यानी नीला जोड़ दीजिए। वास्तव में ये जो तीनों कलर है वह मोटर के किस वाइंडिंग से आए रहते हैं? तो लाल वाला तार रनिंग वाइंडिंग से आता है, पीला वाला तार स्टार्टिंग वाइंडिंग से आता है, और नीला वाला तार जो है कि कॉमन से आता है। तो इस तरीके से ये तीनों वायर आ करके यहाँ पर जुड़ते हैं। उसके बाद आगे का कनेक्शन हम लोग करते हैं। जबकि आपको एक बात पता होगा पहले से ही कि मोटर में हम कैपेसिटर जोड़ेंगे तो रनिंग और स्टार्टिंग पर ही जोड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रनिंग और स्टार्टिंग यानी R और Y, यहाँ इन दोनों पर ही हमारा कैपेसिटर जुड़ेगा, चाहे ये कैपेसिटर हो चाहे ये कैपेसिटर हो। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और इसको हम ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट हो जाए इसका कनेक्शन अलग हो जाए। वो सारी चीज़ें हम यहाँ ग्रीन बटन से करने वाले हैं। चलिए यहाँ से कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन यहाँ से फेज और न्यूट्रल दोनों ले करके हम इसके दोनों पॉइंट पर, या तो आप इस पीछे वाले पर या फिर इधर आगे वाले पर, किसी भी साइड पर ये दोनों तारों को ले जा करके जोड़ सकते हैं। तो एक काम करेंगे हम लोग, पहले न्यूट्रल तार लेंगे और न्यूट्रल तार जहां जहां जाने वाला होगा उस स्थान पर हम न्यूट्रल तार को पहुंचा देंगे। जैसे कि हमारा न्यूट्रल तार यहां पर जाने वाला है इस जगह पर, और फेज जाएगा यहां पर। तो न्यूट्रल तार को हम यहां से ले करके एक तार के द्वारा इस HVTV में, यानी कि 5 पोल का जो ये HT कनेक्टर है उसमें ले जा करके जोड़ देंगे। अब जो है यही न्यूट्रल हमारे वोल्टमीटर को भी मिलना चाहिए और इंडिकेटर को भी मिलना चाहिए। यानी कि ये जो न्यूट्रल है 3 स्थान पर जाएगा। एक तो हमारे कॉन्टेक्टर में आ गया, दूसरा वोल्टमीटर में, और इंडिकेटर तीसरा में चला जाएगा। तो यहाँ से हम सप्लाई, देखिए यहाँ पर न्यूट्रल आया है, तो जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यह पॉइंट जो है इस पॉइंट से सटेगा, और यहीं से हम तार एक निकाल करके यहाँ वोल्टमीटर पर दे देंगे। वोल्टमीटर और इधर जो हमारा इंडिकेटर है, इन दोनों को जो है हम यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। फ्रेंड्स, तार को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि ये पूरा तरह से बन जाए और तब समझें तो मुश्किल होगा, समझ नहीं पाएंगे। तारों का जाल इतना अधिक हो जाता है कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस इसको ध्यान से समझते रहिए कि तार कहाँ कहाँ पर जाएगा और क्यों जाएगा। ये बात यदि आपको पता हो जाएगा तो आप आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि न्यूट्रल तार को हमने अपने अपने जगह पर जहाँ जहाँ इसको लगाना था वहाँ पर लगा दिया। अब यहीं से एक न्यूट्रल तार लेंगे और यहाँ जो आप कॉइल देख रहे हैं, कॉइल के किसी एक टर्मिनल पर इस न्यूट्रल तार को जोड़ दिया जाएगा। अब हमें न्यूट्रल तार को एक स्थान पर और पहुँचाना है, और वो स्थान है यहाँ नीला वाला तार। यानी कि इस जगह से इस जगह पर एक तार हम जोड़ देंगे तो ये न्यूट्रल का तार यहाँ पर पहुँच जाएगा। यानी कि मोटर के लिए जो न्यूट्रल जाएगा वो यहाँ से निकल करके इस यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल तार जो है कि कॉमन के साथ डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए फेज सप्लाई को देखते हैं कि फेज सप्लाई कैसे कैसे जाएगा। तो यहाँ से हम फेज सप्लाई को यहाँ से निकालेंगे, और उसके बाद जो है कि ये तार सीधे सीधे आ जाएगा हमारे MCB के नीचे वाले टर्मिनल पर। यानी नीचे वाले टर्मिनल पर हमने इनपुट कर दिया। उसके बाद यह जो है कि यहाँ से सप्लाई निकलेगा, यानी जो फेज सप्लाई यहाँ आया है वही फेज सप्लाई हमारे MCB के ऊपर वाले टर्मिनल से निकलेगा, और निकलने के बाद हमारे इस कॉन्टेक्टर के इधर वाले साइड पर पहुँच जाएगा। यानी यहाँ पर लाइन पहुँच गया और इधर जो है कि न्यूट्रल पहुँच गया। हमारा ये जो कॉइल है इस कॉन्टेक्टर का, कॉइल के एक टर्मिनल पर न्यूट्रल पहुंच रहा है। जब हमारे इस दूसरे वाले टर्मिनल पर फेज आएगा वैसे ही यह ऑन होगा, और जब यहां से फेज गायब होगा वैसे ही यह जो है कि ऑफ हो जाएगा। तो अभी हमारा जो है कि लाइन सप्लाई यहां तक आ चुका है। अब यही लाइन सप्लाई को हम यहाँ से ले लें चाहे यहाँ से ले लें, एक तार ले करके हम इस ग्रीन वाले बटन के पास जाएंगे और उसमें एक साइड में जोड़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तार इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ पर 4 टर्मिनल आपको देखने को मिल रहा है।
कुछ ऐसे ग्रीन बटन होंगे जिसमें केवल 2 ही तार जो है कि देखने को मिलेगा, यानी 2 टर्मिनल देखने को मिलेगा। यदि ग्रीन वाले स्विच में 2 टर्मिनल है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर केवल रनिंग कैपेसिटर लगाया गया है। यहाँ पर यदि 4 टर्मिनल आ गया तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगाने का ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से 4 टर्मिनल है, यानी कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगाएंगे। तो देखिए इसके अंदर जैसे हम इस बटन को ऑन करते हैं तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ सट जाता है, यानी कि ये पॉइंट इससे सटेगा और ये इससे सट जाएगा, और इसको जैसे हम छोड़ देंगे तो ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये जो फेज सप्लाई है हम यहाँ से पहुँचा देंगे इसके एक साइड पर, यानी कि इस वाले पॉइंट पर पहुँचा देंगे। चाहे आप नीचे जोड़िए चाहे ऊपर जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम सप्लाई इस तरीके से जोड़ करके ऐसे जोड़ देंगे। ये जो फेज है यहाँ जब ऑन होगा तो ये फेज ऊपर आएगा और ऊपर से डायरेक्ट जो है कि हमारे ऑफ बटन में आ गया। अब यही वाले पॉइंट को हमें भेजना कहाँ पर है, यहाँ पर भेजना है। ध्यान से समझते रहिएगा कि जब यहाँ पर फेज आएगा तभी ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जब फेज नहीं रहेगा तो कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा। तो यहाँ से हमने जो ये डायरेक्ट फेज गया है एमसीबी से, इस ग्रीन वाले स्विच के द्वारा हमने रेड स्विच में दिया और रेड स्विच से निकाल करके डायरेक्ट हमने यहाँ पर कॉइल पर दे दिया है फेज के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो फेज यहाँ से होकर के यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये जो रेड वाला बटन होता है ये डायरेक्ट एक दूसरे से सटा रहता है। जब हम इसको ऑफ करेंगे यानी कि इसको दबाएंगे तो यह ऑफ होगा, यानी कि ये दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों में बहुत का अंतर होता है, इसको दबाने से यह ऑन होता है, इसको दबाने से ऑफ होता है। तो अभी फिलहाल क्या है, एक दूसरे से ये सटा हुआ है। तो जैसे हम इसको दबाएंगे तो यह जो सप्लाई है यहाँ से होता हुआ डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्टर के इस कॉइल के निचले वाले मतलब फेज वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और कॉन्टेक्टर का कॉइल में जैसे ही फेज न्यूट्रल पहुंचेगा, यानी यहाँ लाइन पहुंच गया, न्यूट्रल पहले से ही मौजूद है, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे हम इस स्विच को जो दबाए थे और छोड़ेंगे तो ये जो फेज है यहीं का यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, जिससे कि हमारा ये तुरंत जो है ऑफ हो जाएगा। ये होल्ड करने वाला कनेक्शन आपको हमने एक वीडियो बना करके बताया है, उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यह कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हम दबा देते हैं तो तुरंत ये ऑन हो जाता है। लेकिन यदि आपने नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि सब कुछ आपको सिखा दें। यहाँ पर आपका फेज आ गया और यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो कुछ झड़ के लिए तुरंत ये ऑन होगा तो ये जो लाइन सप्लाई है यहाँ पर पहुँच जाएगा और न्यूट्रल जो है कि यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो जैसे छोड़ेंगे तो फिर लाइन सप्लाई अपने जगह पर ही रुक जाएगा। तो हम ऐसा व्यवस्था कर दें कि जैसे हम इसको ऑन करें ये रुक जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तार लेंगे जहाँ पर लाइन सप्लाई जोड़ा गया, ये जो फेज है उसी के सीध से हम एक तार लेंगे और इस तार को यहाँ से निकाल करके हम इस तरीके से लेकर आएंगे। और ध्यान दीजिएगा कहाँ पर इसको जोड़ना है, तो जो हमने ये शॉर्ट करा दिया है तो उसी तार पर जोड़ देना है। चाहे आप इधर जोड़ दीजिए चाहे इधर जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर ऐसे इसको जोड़ देंगे। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ये जो फेज सप्लाई है यहाँ से डायरेक्ट होकर के यहाँ पर जाएगा और जैसे यहाँ पर आएगा सप्लाई तुरंत हमारा कॉन्टेक्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। और ऑन होते ही जो ये लाइन सप्लाई है यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ से ये लाइन सप्लाई अब डायरेक्ट जो है कि इस जगह पर आ जाएगा और इस जगह से डायरेक्ट यहाँ से यानी कि ये रेड स्विच से होते हुए अब लगातार यहाँ पर मिलने लग जाएगा। यानी कि आप इसको छोड़ भी देंगे तो अब जो है कि यहाँ से लाइट इसको मिल रहा है तो ये लगातार इसको ऑन करके रखेगा। अब इस बटन को जैसे हम रेड वाले को दबाते हैं तो जो ये लगातार यहाँ से सप्लाई इसको जा रहा था वो जैसे ही आप इसको दबाएंगे वो सप्लाई यहाँ से बंद हो जाएगा और ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है ऑफ हो जाएगा। तो इतना सारा कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, इसी में दिक्कतें आती है। उसके बाद हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा जो है कि मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑन होने के बाद एक पर फेज यानी यहाँ पर फेज मिल जाएगा और यहाँ पर न्यूट्रल मिलेगा। हम यहाँ से फेज को निकालेंगे और फेज निकाल करके पीबी पर दे देंगे। पीबी यानी कि पुश बटन। पुश बटन को जैसे आप दबाएंगे तो ये जो फेज सप्लाई है यहाँ से हो करके यहाँ पर आएगा और यहाँ
से हो करके हमारे वोल्टमीटर के पास पहुंच गया। वोल्टमीटर यहाँ पर आपका ऑन हो करके यह बता देगा कि कितना वोल्टेज है। आप पीबी को छोड़ देंगे, यानी कि उसका जो लीवर है उसको जैसे ही छोड़ेंगे ये ऑफ हो जाएगा। तो बस ये बटन जो है कि वोल्टमीटर के लिए लगा हुआ है, आप न लगाएं, मतलब कि उसको हटा भी दें या खराब भी हो जाएगा तो भले ही आपका वोल्टमीटर नहीं बताएगा, बाकी सारा सिस्टम काम करेगा। और वहीं पर बात करें कि इसको फेज कहाँ से दिया जाएगा, तो यहीं से हम एक तार लेकर के फेज हम यहाँ से दे देंगे। तो इसी जगह से हमने ये तार यहाँ पर जोड़ दिया। अब देखिए ये तार जरूरी नहीं कि यहाँ पर जोड़ा जाए, ये तार जो है कि इस जगह पर भी जोड़ा जा सकता है, यहाँ पर भी जोड़ा जा सकता है। यानी कि जो ये नॉर्मल लोड है, यानी कि ये जैसे स्विच वगैरह है, तो इनको पतले पतले तारों से सप्लाई दी जाती है। और बाकी जो है हैवी लोड के लिए हम 2.5 mm या 4 mm जैसा मोटर का लोड होता है वैसा हम कनेक्शन करते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये फेज नज़दीक था यहीं पर, तो यहीं से हमने इंडिकेटर को भी दे दिया और यहाँ पर हमारे वोल्टमीटर को भी दे दिया। तो इसका कनेक्शन इधर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा न्यूट्रल सप्लाई निकलेगा और यहीं से हमारा जो है कि फेज सप्लाई निकलेगा। यहाँ से फेज सप्लाई निकलेगा और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई निकलेगा। अब ये फेज सप्लाई को हम क्या करेंगे, पहले हम दे देंगे OLP में। इधर हमने OLP में दे दिया, OLP से ये निकल करके आएगा हमारे इस एम्पियर मीटर में। यानी कि OLP जब भी सही रहेगा तो ये सप्लाई इधर से इधर पास कर देगा। और एम्पियर मीटर में जब आप देंगे तो एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट पर से वही आप फेज निकाल सकते हैं। ये जो फेज सप्लाई है यह डायरेक्ट हमारे रनिंग वाइंडिंग पर पहुंच जाएगा। रनिंग वाइंडिंग इधर के तरफ है, यानी कि कहाँ पर है, ये वाला रनिंग वाइंडिंग है। तो ये जो तार है सीधे सीधे हमारे इस रनिंग वाइंडिंग पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने रनिंग वाइंडिंग पर ये जो फेज सप्लाई है वो दे दिया है। अभी ये जो न्यूट्रल सप्लाई है, एक जो है कि हमसे गलती हो गई है शुरू में ही, हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। ये जो न्यूट्रल सप्लाई है आप यहाँ से डायरेक्ट न दे करके, आप ऐसे भी दे देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको डायरेक्ट न दे करके हम ये न्यूट्रल सप्लाई को लेकर के आएंगे। यानी कि जो कॉन्टेक्टर के ऑन होने के बाद जो न्यूट्रल निकल रहा है उस न्यूट्रल को हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेने के बाद हम इसको कॉमन पर जोड़ देंगे। यानी कि हमारा जो फेज और न्यूट्रल है, फेज रनिंग पर, न्यूट्रल हमारा कॉमन पर जाकर के जुड़ जाएगा। अभी इतना जो है कि कनेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। केवल हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। कैपेसिटर का ये जो दोनों तार है रनिंग और स्टार्टिंग पर, जैसा कि आपको पता है हर एक जगह पर आपको पता होगा कि सिंगल फेज का कोई भी मोटर हो उसमें कैपेसिटर जोड़ना होता है। तो कैपेसिटर में जो 2 तार होते हैं मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पर जोड़े जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसका दोनों तार लेंगे। एक तार तो जो है हमारे स्टार्टिंग पर आ गया और एक ये जो तार है रनिंग पर चला जाएगा, जहाँ पर पहले से ही ये फेज मौजूद है। और उसी तरह से इसका भी एक तार हमारा स्टार्टिंग पर चला जाएगा, यानी इस तरीके से आ करके यहाँ स्टार्टिंग पर चला गया। और उस तरीके से इसका जो दूसरा वाला तार है, देखिए ये जो दूसरा वाला तार है हमें भेजना तो यहीं रनिंग पर ही है, लेकिन हमें ऐसा उसको कनेक्शन करके भेजना है कि जैसे हम स्टार्ट करें वैसे ही केवल मोटर को इसका पावर जाए, और जैसे हम स्टार्ट करके छोड़ दें यानी मोटर हमारा स्टार्ट हो जाए तो इसका पावर जो है कि मोटर के पास नहीं पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वायर है इसको पहुँचाना यहीं पर है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक तार को यहाँ पर इस ग्रीन वाले स्विच के एक वाले साइड का जो स्विच बचा हुआ है उसमें किसी एक साइड में जोड़ देंगे, ऊपर नीचे कहीं पर भी। और एक अलग से वायर लिया जाएगा और ये वायर जा करके सीधे रनिंग वाले, मतलब कि ये रेड वाला जो टर्मिनल है उस वाले पर जा करके लग जाएगा। जहाँ पर रेड वाला तार जोड़ा जाना है वहीं पर जा करके ये लग जाएगा। अब यहाँ से होता क्या है कि जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो इसका मतलब ये तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन ही होगा, साथ ही साथ में स्टार्टिंग कैपेसिटर का पावर भी हमारे इस रनिंग वाले बैंडिंग पर पहुँच जाएगा। और जैसे आप छोड़ेंगे तो ये तो होल्ड हो चुका है, यानी कि लाइट हमारे मोटर के पास पहुँच चुकी है। और जैसे आप इसको छोड़ेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन भी अलग हो जाएगा और हमारा जो रनिंग कैपेसिटर है स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इतना सारा जो है कि आपको कनेक्शन करना होगा। आप देख लीजिए इस तरीके से पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो तारों को समझना बहुत ही मुश्किल है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, लेकिन आप चाहेंगे कि एक ही बार इस कनेक्शन डायग्राम को देख करके समझ लें तो मुश्किल है, नहीं समझ पाएंगे।
तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।